मोटलिंग मतलब ये होता है, मोटलिंग इंग्लिश का वर्ड है। जैसे कई बार दरार होती है, या फिर आप जिसको स्पीड ब्रेकर तो नहीं बोल सकते, बट एक लाइन होती है बिल्कुल, ठीक है। इंग्लिश का वर्ड है ये, अपने लंग्स के अंदर भी आती है मोटलिंग शब्द, ठीक है। लंग्स के पेरेन्काइमा में भी आगे जब तुम पैथोलॉजी या तो पढ़ोगे या फिर मेडिसिन में, तो ये शाइनी से जो होते हैं, अभी इनकी साइज देख लो, 5 रुपए के सिक्के से भी इतने छोटे छोटे से होते हैं, ठीक। तो शाइनी ब्राउन ब्लैक कलर के होते हैं, ब्राउन कलर के, बहुत ज्यादा पॉइजनस है। येलो ग्रे सीड ब्राउन स्पॉट्स, ये तुम बस ये इसलिए बता रहे ताकि इसमें तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। मेन तुम्हारी चीज आइडेंटिफाई करने की है, चाहे तो फोटो ले लेना, चाहे तो जो करना है लिख लेना, ठीक है। प्रॉब्लम इसमें एक चीज ये भी है कि इनको मेडिसिन के यूज में भी लेते हैं, जो अपनी पुराने जमाने में जो नीम हकीम नहीं करते थे, फोक मेडिसिन जिसको आप बोलते हो, और एक करंट मेडिसिन भी है अपने यहाँ की जो एलोपैथी, इसके अंदर भी कैस्टर ऑयल का यूज होता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम इसका एक्सट्रैक्शन मतलब ऑयल निकाला कैसे जाता है, सीड्स को क्रश करके हीट करते हैं। तो जब हीट किया जाता है ना, तो उसके अंदर का जो पॉइजनस सब्सटेंस है वो रिमूव हो जाता है ऑयल से, ठीक है। अगर हीट नहीं करोगे तो पॉइजनस सब्सटेंस ऑयल में भी रहेगा, और उस ऑयल की मिक्सिंग की जाती है एडिबल ऑयल्स के अंदर, ठीक। तो कई बार एडिबल ऑयल्स के अंदर कैस्टर के ऑयल का सब्सटेंस होता है, वो मिक्सिंग होती है। इसमें साफ लिख रहा है ऑयल डज नॉट कंटेन रिसिन। अब रिसिन क्या है, रिसिन इसका एक्टिव प्रिंसिपल है। तुमसे कभी एग्जाम में पूछा है अभी तक पॉइजनिंग वाले चैप्टर में कभी कि एक्टिव प्रिंसिपल बताओ, कोई भी कोई चैप्टर पढ़ाया है तुम्हें पॉइजनिंग में? आ जाओ फटाफट आओ और आगे बैठ जाओ। हाँ, कोई भी पॉइजनिंग पढ़ाई है तुम लोगों को? जनरल पॉइजनिंग के अलावा 2 चैप्टर पढ़ाया ना, जनरल टॉक्सिकोलॉजी और एक क्लासिफिकेशन वाला। देखो, एक्टिव प्रिंसिपल का मतलब होता है कि उसके अंदर जो सब्सटेंस वो जो काम करता है एक्चुअली, ठीक है ना। ये नाम है प्लांट का या सीड का, इसके अंदर सब्सटेंस क्या होता है जो काम करेगा बेसिकली, तो एक्टिव प्रिंसिपल होता है रिसिन। अब देखो यार, नाम रटने का नहीं बताऊं, ट्रिक होती है। ट्रिक नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है। जो प्लांट का नाम है ना, लगभग वैसा ही उसके अंदर के सब्सटेंस के नाम डाले हुए हैं, आपको ज्यादा मगजमारी नहीं करनी। रिसिन है, रिसिनस नाम है प्लांट का, तो रिसिन इसका एक एक्टिव सब्सटेंस है, यानी जो वो मटेरियल या वो सब्सटेंस जो आपको पॉइजनिंग करा रहा है वो है रिसिन। ये मेनली जो क्रश ऑयल निकलने के बाद जो बाकी का जो पल्प बचता है ना, उसी के अंदर रह जाता है, इसलिए ऑयल इसका हार्मफुल नहीं है व्हेन इट इज एक्सट्रैक्टेड इन हीटेड फॉर्म। कैस्टर ऑयल का देखो यूज कितना सारा है, कैंडल्स में होता है, कॉस्मेटिक्स में होता है, लिपस्टिक्स में होता है, लगाना छोड़ देना, लुब्रिकेंट में होता है, पेंट में होता है, प्रिंटर्स में होता है, प्रिंटर की इंक जो होती है, सोप, पेपर, इन सब के अंदर कैस्टर ऑयल का यूज होता है। अब अगर वो ऑयल ढंग से नहीं निकाला गया तो टॉक्सिसिटी इनके अंदर आएगी, ठीक है। इवन कैंडीज में और जो अपने एडिबल फ्लेवर्स होते हैं ना, जिसमें बोलते हैं फ्लेवरिंग डली हुई है, उसमें भी, ठीक है। मेडिकल पर्पस क्या है इसका? पर्जेटिव। पर्जेटिव मतलब किसी को 10 लगाने हो ना, तो ये पिला दो। एक्चुअली आप मजाक में भी पहले बोलते थे कि यार अगर नहीं आ रहे हैं, मतलब कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो सर्फ का घोल पी लो या बहुत ज्यादा घी पी जाओ। वो हंसी मजाक होता था, घी काम करता है। अगर आपने बहुत ज्यादा घी पी लिया तो भी पर्जेटिव का काम करेगा। आपने ये वाला ऑयल ले लिया कैस्टर ऑयल, तो ये पर्जेटिव का काम करता था। आजकल क्या होता है, आप लेक्सेटिव ले देते हैं, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं यार, एनिमा लगा देते हैं, ठीक है। तो ये पर्जेटिव वाला है, लूज मोशन करवाता है, ये इसका मेडिसिनल यूज है। एक्टिव प्रिंसिपल वही सेम नाम है जो रिसिनस कम्युनिस्ट था, इसके ये रिसिन या रिसिन, स्पेलिंग गलत, अलग अलग है, 2 सब्सटेंस है। अब टॉक्साइबुल्बिन क्या मतलब है? टॉक्सिन और एल्बुमिन, ठीक है, 2 वर्ड का मिला हुआ है, टॉक्सिन और एल्बुमिन। एल्बुमिन प्रोटीन हो गया, टॉक्सिन टॉक्सिन हो गया। करता क्या है ये रिसिन? प्रोटीन सिंथेसिस रोक देता है राइबोसोम में को इनएक्टिवेट करके। अगर आपकी बॉडी में चला गया, कहीं भी चला गया, तो ये सेलुलर लेवल पे राइबोसोम को ब्लॉक कर देगा, जिससे आपका प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा। और माइक्रो लेवल पे प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक होता है, राइबोसोम बिल्कुल ब्लॉक हो जाएंगे, तो सिम्टम बहुत जल्दी आएंगे, ठीक है। देखो इंजेक्शन में, अब ये बारे में हम पूछते हैं बहुत अच्छे से मजे लेने के लिए कि आपने ये सीड खा लिया रिसिनस कम्युनिस, तो आपकी टॉक्सिसिटी कितने सीड खाने पे होगी? एकदम निकल लिया आप तो, ठीक है। तो स्वेलो करने पे बिल्कुल टॉक्सिक नहीं है। अगर आपने चबा के खाया तो बिल्कुल टॉक्सिक है,
होता क्या है, इसका जो कोट होता है ना, शेल जो होता है, वो आपका अपना जो एसिड है 1.8 pH या 2 pH वाला जो है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो जब शेल ही नहीं टूटेगा, उसको तोड़ ही नहीं पाएगा, तो अंदर का पॉइजनस सब्सटेंस भी बॉडी में रिलीज नहीं होगा। तो अगर आपने डायरेक्टली खिला दिया, सोलो कर लिया, तो नहीं है टॉक्सिक, पर अगर च्यू करा है, चबाया है, तो पूरा टॉक्सिक है फिर ये आपके लिए। ठीक है, बाकी साइन सिम्टम देख लो, डायरिया, पेन, हाइड्रेशन। HTN जो लिखा है ये हाइपोटेंशन है, हाइपरटेंशन मत लिखना। ठीक है, लीवर किडनी डिसफंक्शन और फाइनली डेथ भी होती है। अगर इनहेल किया है, अब इनहेल कैसे करोगे यार, ऑयल का हीटअप होता है ना, अगर उस ऑयल हीटअप में जो गैस बनती है उसको आपने कर लिया, तो कंजक्टिवाइटिस, आंखों में सब जगह जाएगी हीट, तो कफ, डिस्निया, फीवर, आर्थ्राइटिस, ये सब तुम आराम से किताब में देख सकते हो। और इंजेक्ट कर लिया डायरेक्टली ऑयल को, ठीक है, कैस्टर ऑयल को, तो मसल पेन, हाइपोटेंशन। MODS जानते हो क्या होता है? MODS मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम, जिसको आप दूसरी भाषा में बोलते हो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। आपके सारे ऑर्गन एक साथ फेल हो जाएंगे। अब डॉक्टर बचाने के लिए भी किसको बचाएगा? एक को। ठीक है, फेटल डोज देख लो इसकी, कहाँ गया यार, 5 सीड काफी है इसके मारने के लिए। ये फेटल है, टॉक्सिक डोज नहीं है। टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस तो एक से भी हो जाएगी, पर किसी को मारने के लिए 5 सीड ही काफी है। ठीक है, मैनेजमेंट रूल्स, आई फ्लूट लगाओगे, इसमें एक्टिवेटेड चारकोल दोगे, गैस्ट्रिक लगा, इसके अंदर तुम तभी सक्सेसफुली कर सकते हो जब ये विदिन 1 आवर तुम्हारे पास आ जाए। उसके बाद फिर ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये एब्जॉर्ब हो चुका होगा। ठीक है ना। डोपामिन इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि इसके जो सिम्टम आते हैं ना, ये सारे वाले एल्बुमिन वाले और ये सारे सिम्टम, इन सारे सिम्टम को डोपामिन काउंटर कर देता है। एंटीडोट इसका कोई नहीं है, कोई एंटीडोट नहीं इस चीज का। ले लिया तो फिर आप सपोर्ट पे हो, बच गए तो बच गए, नहीं बचे तो गए। ठीक है, मेडिकल इंपॉर्टेंस है, सुसाइडल एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, जिसको सुसाइड करना हो कर लेगा, जिसको एक्सीडेंटली भी निकल जाए तो। डेथ ऑफ अनवांटेड चिल्ड्रन, आगे बैठो, चलो आ जाओ, आगे की सीट खाली, बैठ जाओ। कभी कभी मम्मी पापा को बच्चे अच्छे नहीं लगते, पैदा होने के बाद मार देते उनको खिला के। सही बात है, हो चुका है ये, इसलिए डॉक्यूमेंटेड है। तो अपने मम्मी पापा का फेवरेट बने रहना। इन्फेंट तो तुम रहे नहीं, वरना इन्फेंटिसाइड भी हो जाता है। इन्फेंटिस मतलब पैदा होते जो 1 साल का रहता है वो, और अब उससे भी पहले मारना हो तो अबॉर्टिफिशिएंट भी है ये। यूट्रस में प्रेगनेंसी भी अबॉर्ट कर देगा, गलती से पैदा हो गया 1 साल का मारना है तो वो भी मार देगा, और बड़े हो जाओगे तो तुम भी मार सकता है। ठीक है, हाँ, जो मेडिसिनल यूज बताया था, रेसिन, एक्चुअली कैस्टर ऑयल की बात नहीं हो रही, जो सब्सटेंस है रेसिन, इसका यूज किया जाता है कैंसर और HIV की मेडिकेशन बनाने में। सेलुलर डेथ करवाता है ना राइबोसोम को, सीधी बात है, अभी राइबोसोम को रोक रहा है ये काम करने से। कैंसर की सेल हुई या कोई भी वायरल सेल हुई, वो राइबोसोमल सेल जरूर होती है, राइबोसोम होता है ना, ये उस पर काम करता है, तो उसके मल्टीप्लिकेशन को रोकने के लिए उस सेंस में इसका यूज किया जाता है मेडिकेशन में। हो गए एक। ठीक है, ये तुमने ये फोटो देखा था ना, डायग्राम, 1 सेकंड में अब इसको देखो, इसमें बिल्कुल शाइन नहीं है। ठीक है, नहीं है ना, यहीं से डिफरेंस कर पाओगे तुम। कलर तुम्हें देखने में, क्योंकि जब आप सैंपल देखते हो ना नेकेड आई से तो बहुत कंफ्यूजन होता है। पहली बात शाइनिंग देख लेना, ठीक है, शाइनिंग और रफनेस से ही पता लग जाएगा, और कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों देखने में सेम लगेंगे और अच्छा खासा डिफरेंस होता है। मतलब आपको इतना भी याद रहेगा ना कि यार शाइनी वाला वो है, रफनेस वाला इधर है, तो आराम से डिफरेंशिएट कर दोगे। ये नाम पढ़ा, जमाल घोटा, सुना होगा ये तो। हाँ, ये भी पॉइजनिंग है, इसका नाम है क्रोटोन टिजिलम। अब ये नाम तुम मन से याद करो या मत करो, नहीं याद करोगे तो तुम्हें पॉइजनिंग में वो जो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो याद करवा देंगे इस नाम को। ठीक है, इसका एक्टिव सब्सटेंस देख लो, ऊपर नाम क्रोटोन है, नीचे क्या लिख रहा है, एक्टिव सब्सटेंस क्रोटीन। ठीक, दूसरा नाम टिजिलम है, नीचे टिजिलिक एसिड लिखा हुआ है। क्रोटीन के साथ क्रोटोनिक एसिड है, क्रोटोनोसाइड है। जैसा ऊपर नाम है, सब्सटेंस जिसके प्रिंसिपल पॉइजनिंग सब्सटेंस है ना, एक्टिव प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, नाम वैसे ही रहते हैं सेम।
इसमें भी सेम सीड पॉइजनस होते हैं, डार्क ब्राउन कलर के हैं, ऑर्डरलेस है, मतलब स्मेल नहीं आती, रफ और नॉन शाइनी, ठीक है ना। हाँ, लेकिन इसका ऑयल बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। कैस्टर ऑयल पॉइजनस नहीं है, ये ऑयल बहुत ज्यादा हाईली पॉइजनस होता है और कार्सिनोजेनिक भी। बाकी ये सब तो ठीक है, ठीक होता है, ब्राउन होता है, अनप्लीजेंट ऑर्डर, बर्निंग टेस्ट। साइन सिम्टम सेम विद नोजा, डायरिया, नोजा वोमिटिंग, डायरिया, बर्निंग पेन, वर्टिगो। वर्टिगो क्या होता है? हाँ, स्पिनिंग, व्हेन? हाँ वो तो ठीक है, पर व्हेन? एवरी टाइम, एवरी नाउ एंड देन? वर्टिगो कब होता है? अरे यार मान लो तुम धूप में खड़े हो अभी, ठीक है, या एकदम से उठ के चले गए, तुम्हें वैसे भी चक्कर आ सकते हैं। वर्टिगो में नॉर्मल हेड स्पिनिंग में फर्क क्या है? आप हर किसी चक्कर आने को वर्टिगो नहीं बोलते, वो तो डिजीनेस भी हो जाती है, हेड स्पिनिंग बोल दो, पर वर्टिगो अलग चीज है। मेडिकोस बताओ। हेड स्पिनिंग और जो चक्कर आना नॉर्मली भाषा में बोलते हो ना, इसका डायरेक्ट मतलब होता है बीपी से, ठीक है। अगर कोई अंदर पैथोलॉजी रिलाई कर रही है अदर देन ब्लड प्रेशर, स्पेशली अगर आपको किसी चीज से फोबिया है, ठीक है, कोई दूसरी पैथोलॉजी इंक्लूड होगी जो आपके बैलेंस से रिलेटेड है, सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम आपका बैलेंस मेंटेन करता है। ईयर की इंटरनल ईयर में जो कैल्शियम होते हैं, जो हेयर सेल्स होती है, उन सब का किसी का भी कोई डिजीज पैथोलॉजी रिलाई करती है तो उसको वर्टिगो बोलेंगे, ठीक है ना। वर्टिगो, सलाइवेशन, डेथ वगैरह, कॉन्टैक्ट, ऑयल कॉज, बर्निंग, रेडनेस, वेसिकेशन। वेसिकेशन क्या होता है बताओ, अभी समझाते हो तुम, वेसिकेशन नहीं पता? डर्मा में आता है ये। अरे फोड़े पुंसी जो होते हैं, पिंपल्स को तो पिंपल्स बोल देते क्योंकि बहुत अच्छा डेजिग्नेटेड नेम दे रखा उनको, पिंपल्स। पर अगर वो यही हो जाएंगे हाथ पैरों पे तो फिर उनको पिंपल्स थोड़ी बोलोगे, वो वेसिकेशंस होते हैं। हाँ आओ मालिक, जल्दी आओ। कितने बजे की क्लास है? 2 बजे की। क्यों आ रहे हो अभी? बारिश रुक गई? हाँ, चेंज करके आया था। अच्छा लग रहा है, बैठ जा, आगे बैठ जा ना, उधर जाने की जरूरत नहीं, चल इधर ही बैठ। हाँ उनके पास बैठ जाओ, तीनों के पास। इनकी फेटल डोज 4 सीड, मतलब अगर आप सीड खिला रहे हो क्रोटोन टिजिलम के, जिसमें क्रोटीन है, क्रोटोनिक एसिड है, टिजिलिक एसिड है, ऐसे याद हो जाएगा तुम्हें नाम से, तो 4 सीड काफी है, उसके 5 सीड काफी थे। इसमें ऑयल की बात करो, 20 ड्रॉप ऑयल सामने वाले को मार सकते हैं। टॉक्सिसिटी तो फिर अगेन बोल रहा हूँ, टॉक्सिसिटी कम लेवल पे ही आ जाएगी, 1 सीड ही काफी है टॉक्सिसिटी के लिए। लेकिन डेथ के लिए जो फेटल डोज होती है, इन 4 सीड से या 20 ml ऑयल से आप सामने वाले को मार सकते हो, ठीक है। 6 घंटे से 3 दिन में, डिपेंड करता है कि उसकी खुद की बॉडी का कंपोजिशन कितना रेजिस्टेंट कर रहा है, मर जाएगा ट्रीटमेंट नहीं मिला तो। सेम चीज है, गैस्ट्रिक लवास करो, डिमल्सेंट दो, एंटीडोट दो, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करो, वही सब नौटंकियां चलती है। डिमल्सेंट क्यों दे रहे हो? होते क्या है डिमल्सेंट? ये तो तुम्हें पढ़ा चुके हैं। डिमल्सेंट क्या होते हैं? कफ कराने वाले। अच्छा, और आप बताओ। हाँ, अरे डिमल्सेंट क्या होते हैं भाई? कभी कोई आपकी जीआईटी के अंदर ना कोई भी सब्सटेंस है जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, या आपकी जीआईटी को अंदर इंटरनली हार्म कर रहा है, कर सकता है, चाहे वो मैकेनिकली हार्म करे या बायोलॉजिकली हार्म करे, उसको आप कुछ खिला पिला के जीआईटी से बाहर निकाल देते हो, तो वो जो सब्सटेंस आप खिलाते पिलाते हो उसको डिमल्सेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार जैसे कोई कांच का टुकड़ा खा लिया, सिक्का खा लिया, कुछ भी बच्चे खा लेते हैं, तो केले खिलाते हैं खूब सारे, वो डिमल्सेंट होता है, ठीक है। ये सीड अगर आपके पेट में पचे रह जाएंगे तो उनको निकालने वाली बात है, ठीक है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, मिल्क भी आता है इसके अंदर, ठीक है। मेडिकल एक्सीडेंटल पॉइजनिंग होगी, अब इसमें सिर्फ एक्सीडेंटल है मेजोरिटी, क्यों? क्योंकि जानबूझ के कोई भी कड़वी चीज, बदबूदार चीज नहीं खाना चाहेगा, चाहे उसको सुसाइड ही करना हो। वो जैसे ही जबान पे रखेगा उसको अनप्लीजेंट बदबू आएगी, बर्निंग, टेंटेशन, जीभ जलने लगेगी, सुसाइड करने में मजा ही नहीं आएगा। पहले ही डर जाएगा इंसान कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ,
अच्छी चीज चाहिए मरने के लिए। तो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग होती है बाय सीड ऑयल, डस्ट और मेडिसिन, किसी भी फॉर्म में आप ले लो। एरो पॉइजन, एनिमल पॉइजन क्या होता है? ये तुमने क्लासिफिकेशन में तो लिखा होगा खूब भर भर के। क्या होता है एरो पॉइजन और एनिमल पॉइजन? यार नाम में ही लिखा है, क्यों इतना ज्यादा? थोड़ा कॉमन सेंस लगाया करो, हर चीज नाम से निकल जाती है 90% चीज। तो पुराने जमाने में ना एरो पे लगा के इस पॉइजन को शिकार किया जाता था। क्या है इसमें? एनिमल पॉइजन है, एरो पॉइजन है। तुम्हें मार देंगे एरो से, इसको लगा के तुम भी मर जाओगे, तुम्हारा शिकार हो जाएगा। ठीक है। अब आर्टिफिशियल है ये, उसी की तरह। ठीक है। किसकी तरह? पहले वाले की तरह। क्या नाम था? रिसिनस कम्युनिस। ठीक है। अरंडी का तेल या कैस्टर ऑयल, वो भी अबॉर्टिफिशिएंट होता है, ये भी अबॉर्टिफिशिएंट होता है। केमिकल पीलिंग ट्रीटमेंट, आप लोग अगर कोई डर्मा की पीलिंग कराने जाते होंगे ना डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, अपने आप की स्किन को अच्छा कराने के लिए, गोरा बनाने के लिए, तो कई बार उन केमिकल्स के अंदर ये ऑयल होता है, क्योंकि ये बर्न करता है आपके टिश्यूज को माइक्रो सेलुलर लेवल पे। ठीक है। तो इसका यूज है। पीलिंग कराने जाते हो, गए हो, कोई ना कोई तो गया ही होगा अभी तक। ऐसा तो नहीं है यार, लड़कियां चली जाती है एक आध बार तो जिंदगी जीवन में, अपने जीवन काल में पीलिंग कराने, तो वहां पे ना देख लेना इन ऑयल का यूज होता है। और पता है क्या होता है, वो प्रोडक्ट जिससे आप वो पीलिंग करते हैं ना, उस पर लिखा भी होता है, पर ध्यान नहीं देते। सब्सटेंस की अमाउंट कम होती है ताकि उसका सिर्फ यूज मिनिमल रह जाए, मेडिसिनल यूज। नेक्स्ट है, ये लास्ट वाला हिंदी वाला नाम पढ़ो यार। हाँ लो फोटो लो, तो नाम पढ़ो हिंदी वाला। रत्ती। कहाँ सुना है रत्ती? अपने जनरल भाषा में बहुत बोलते हैं रत्ती। रत्ती भर की अकल नहीं है, रत्ती के भाव नहीं है, हैं? सुना है? ये वही रत्ती है। पहले कहावत ऐसी बनी थी, इसका लास्ट लाइन पढ़ लो। एक्चुअली लास्ट लाइन है, वेट, जितने भी सीड होते हैं ना, जितने भी सीड होते हैं, एक एक सीड का, हर एक का वेट बिल्कुल इक्वल होता है। इतने अच्छे बनाए हुए भगवान ने, प्लांट ने, कि वो एक एक सीड का, हर एक का वेट बिल्कुल इक्वल होगा, और वो होता है अराउंड 0.1212 ग्राम आसपास। ठीक है। 0.1212 ग्राम कुछ ऐसा होता है। तो इसका यूज ज्वेलर्स लोग करते थे, जो सोने चांदी का कले करते थे ना इंडिया में अपने। तो किलो 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 का सिस्टम तो बहुत बाद में आया, जब अंग्रेज लोग आए। ठीक। उसके पहले यही चलता था, टका और रत्ती। टका अपना पैसा होता था, 2 टके के भाव नहीं, वो वाला टका पहले पैसा होता था, यूनिट होती थी। और ज्वेलर्स ये वेट करने के लिए रत्ती का उपयोग करते थे। तो इस चीज से वेट किया जाता था। ये जो ब्लैक एंड रेड कलर के हैं, ये सीड है जिसको आप रत्ती बोलते हो। इनको रख के सोना चांदी जो भी आपको तोलना हो वो तोला जाता था। तो कहावत ऐसी ही वर्गी, रत्ती भर की अकल नहीं है, मतलब इतनी सी 0.1212 ग्राम की अकल नहीं है, ऐसा। ठीक है ना। ये इसका मतलब ये रेड वाला सीड है, और ये जिसके अंदर ये रखे हुए ना सीड पोड या कैप्सूल बोल लो, इसके अंदर 5-7 होते हैं, हर एक के अंदर ग्रीनिश कलर का होता है, ब्राउनिश ग्रीनिश। सीड पोड होता है, ये सब किताब में मिल जाएगा। 4-5 सीड होते हैं, हर पार्ट इस प्लांट का, हर एक पार्ट पॉइजनस होता है। ठीक है। नहीं पूछा जाएगा तुमसे, बट बता रहा हूँ ऐसी। मन हो गया हम पूछ लेंगे भैया कौन सा प्लांट, कौन सा पार्ट पॉइजनस होता है, फिर तुम कंफ्यूज होगे। ठीक है ना। सीड जो है, अब इसमें लिख तो रखा, हम सब जगह ये लिखते हैं पी साइज्ड। पी साइज्ड यानी मटर के दाने के बराबर, इतने से ही होते हैं। मटर का दाना कभी इतना बड़ा हो जाता है, कभी इतना बड़ा, पर ये साइज और इनके वेट बराबर होता है। ब्राइट स्कारलेट रेड कलर, स्कारलेट रेड समझ में आता होगा ना लड़कों? समझ में आता नहीं आता स्कारलेट रेड कलर? ब्राइट रेड, स्कारलेट रेड, क्या फर्क है इन दोनों में? लड़कियां बताएंगी। तुम लड़कियों को पता होता है यार कलर का डिफरेंस? नहीं पता होता? कैसी बात कर रहे हो यार। ठीक है। रेड कलर के होते हैं, ब्लैक कलर की कैपिंग होती है, छोटा सा, यही होता है। इसको देख, ये ऐसे ही रखे होते हैं, ये जो रेड कलर वाले रखे ना, रेड एंड ब्लैक, सैंपल भी यही रखे हुए, देख के पहचान लेना। रत्ती है, ये नाम एब्रस प्रिकेटोरियस है। अब इसके एक्टिव सब्सटेंस क्या क्या हो जाएंगे, पॉइजनिंग सब्सटेंस जो इससे निकल रहे हैं, एब्रिन और प्रिकेटोरिन। कहाँ अकल नहीं लगानी ज्यादा,
साइंटिस्ट भी बहुत सिंपल थे बेचारों ने जिन्होंने नाम डाले, काय कॉम्प्लिकेट करना हर चीज। ऑर्डरलेस स्टेटलेस, ठीक है। एब्रिन, एब्रिन, पिकेटोरिन और कोलिन याद रहे तो ले जाना, नहीं तो कोई बात नहीं, दो ही काफी। मैकेनिज्म एक्शन क्या है, करता कैसे ये? एब्रिन इंड्यूस एंडोथेलियल सेल डैमेज होता है। अब हम फिजियोलॉजी की बात करते हैं। एब्रिन क्या करेगा, आपकी सेल्स की एंडोथेलियल सेल्स को डैमेज करेगा। एंडोथेलियल सेल्स मोस्ट कॉमनली या मोस्टली कहां पाई जाती है? ब्लड वेसल्स में ना। अब चूंकि अगर एंडोथेलियल सेल्स डैमेज हो रही है तो होगा क्या, वेसल्स के बीच में जो वेसल वॉल उसमें गैप बन जाएगा ना, डैमेज हो गई, गैप बन गया। गैप बनने से उनके बीच में जो उनका जो अंदर का सीरम है या ब्लड है वो बाहर आएगा। बाहर जब सीरम आएगा या ब्लड आएगा या वाटर कुल मिला के डिफ्यूजन पे चला जाएगा तो बाहर की साइड पे या बॉडी में इडिमा डेवलप होगा, ठीक है। सेल इंजरी हुई, परमेबल कैपिलरी मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी वो इंक्रीज हो गई, उसकी वजह से जो अंदर के सब्सटेंस वो बाहर आ गए, बाहर हो गया इडिमा। कई बार इडिमा इतना ज्यादा होता है इंक्लूडिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम, किसकी डेथ हो जाती है, ठीक। तो ये मैकेनिज्म होता है। बाकी दूसरा सीएनएस टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी का मतलब भी सेम वही हो गया। न्यूरोनल सेल्स जो होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, उनको भी इडिमेटस कर देता है, इन्फ्लेम कर देगा, ठीक। और अगर आपको आइडिया ना हो, ब्रेन पे ना 5 ml या 10 ml तक का भी अगर फ्लूइड ज्यादा पड़ता है, जो अपना ये CSF होता है, 5 या 10 ml इतना सा भी अगर ब्रेन पे ज्यादा बढ़ गया सिस्टम में, सर्कुलेशन में, तो ब्रेन के ऊपर सिम्टम आने लग जाते हैं, इतना प्रेशर होता है। क्योंकि अंदर जगह इतनी सी होती है, इतनी सी जगह होती है ब्रेन और स्कल के बीच में, जहां ऑलरेडी एक फ्लूइड रखा हुआ है। अब ये इतना सा बढ़ जाएगा तो उसमें सिम्टम आने लग जाएंगे, प्रेशर की वजह से जितने भी फंक्शन है वो स्लो होने लग जाएंगे, कहीं जहां पे प्रेशर पड़ेगा सिम्टम आने लग जाएंगे, इसलिए सीएनएस टॉक्सिसिटी होती है। एग्लूटिनेशन ऑफ आरबीसी क्या है? एग्लूटिनेशन क्या होता है? ये तो बायोकेमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा यार। हाँ, नहीं होता कुछ भी, ऐसे ही लिख रखा होगा मैंने। वो वायल जिसमें ब्लड कलेक्ट करते हैं, उसके अंदर आप क्या मिलाते हो जिससे वो ब्लड कोएगुलेट नहीं होता? एंटी कोएगुलेटिव मिलाते हो, कोएगुलेट नहीं होता। एग्लूटिनेशन में क्या होगा? सेटल डाउन जो होता है ना, कि अगर आपने कहीं रख दिया, कोई फ्लो हो रहा है तो उसमें फ्लो में बहुत ज्यादा दिक्कत आने लग जाएगी, आरबीसी सेटल डाउन लग जाएगी फ्लो में, ठीक है। कुल मिला के जो आरबीसी का फ्लो है या ब्लड का फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होने लग जाएगा इस चीज से। साइन सिम्टम सेम है, हाँ एक इसके अंदर अच्छा है, ब्लडी डायरिया, बवासीर टाइप के सिम्टम हुए हैं, ठीक है, याद रख लेना। बवासीर अलग चीज होती है जिसको आप पाइल्स बोलते हो, बट ये ब्लडी डायरिया है। ब्लडी डायरिया के साथ साथ क्या होगा? हीमोरेजिक गैस्ट्राइटिस, मतलब आपके स्टमक से में भी हीमोरेज होगा। अब ये बताओ, ये तो हीमोरेज अगर स्टमक में हो रहा है तो एक कौन सा साइन देखने को मिलता है? अगर अपर जीआईटी में ब्लीडिंग हो रही है तो फिजियोलॉजी में पढ़ाता है, पैथो में भी पढ़ाता है। अपर जीआई ब्लीडिंग स्टूल में कैसी दिखती है? हाँ, तो क्या बोलते हैं उसको? मिलेना बोलते हैं ना, ठीक है। इसमें मिलेना भी देखने को मिल सकता है, इसके अंदर हीमोरेज, ब्लडी डायरिया भी हो सकता है, मियोसिस होगा, ठीक है। प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट, पिन पॉइंट प्यूपिल मत बोलना इस चीज को, तुम्हारे सीनियर काफी ऐसी गलतियां करते हैं। जहां पिन पॉइंट बोलना है वहां मियोसिस बोलेंगे, जहां मियोसिस बोलना है पिन पॉइंट बोलेंगे। पिन पॉइंट का मतलब ही हो गया कि बिल्कुल पेन के बराबर, निप के बराबर, पिन के पॉइंट के जैसे बिल्कुल इतनी सी। और मियोसिस तो यार जो नॉर्मल साइज होती है उससे थोड़ा भी छोटा होगा उसको मियोसिस बोल देगा, नॉर्मल साइज से बड़ा होगा उसको माइटोसिस बोल देते हो आप, ठीक है। बाकी एक नॉर्मल साइज होती है जो आप नॉर्मल लाइट में अपन देख सकते हैं, लाइट तेज होगी मियोसिस हो जाएगा, लाइट डिम होगी माइटोसिस हो जाता है, सिंपल सा लॉजिक है। पर पिन पॉइंट कभी नहीं होता विदाउट एनी टॉक्सिसिटी। जब तक टॉक्सिसिटी, यार वो फ्लेक्सिबिलिटी जो कहते हैं ना, मतलब इंटेंशन टू कम बैक टू नॉर्मल, वो तभी खत्म हो सकती है जब आपके ब्रेन पे या किसी और चीज पे बहुत सीवियर इफेक्ट आ जाए कि वो आ ही नहीं पा रही वापस नॉर्मल। कॉन्स्ट्रिक्ट होते 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 बिल्कुल पिन पॉइंट पे चली गई वो,
ठीक है ना। तो ये मियोसिस करेगी, डिस्निया और ये सब फालतू की बातें। कोल्ड पर्सपिरेशन क्या होता है? कोल्ड पर्सपिरेशन ये वर्ड ऐसे ही है मेडिकल में, अब तुम समझ लो, चाहे तो नए सीख रहे हो तो नए सीख लो, ऐसा मान लो, पर ये नए वर्ड हैं और ये मेडिसिन में भी आएगा। कोल्ड पर्सपिरेशन क्या होता है? पर्सपिरेट करना। हाँ हाँ, ठंडे पसीने, स्वेटिंग भी बोल लो, पर ये वर्ड ऐसे ही हैं, अब क्या करें, मेडिकल वाले गंदे हैं ये। ट्रेम्बलिंग हैंड, कांपते हैं जो ऐसे करके, ठीक है, ट्रेम्बल करना। सीएनएस लीवर की टॉक्सिसिटी आंख में चली जाएगी, या कॉन्टेक्ट वाला हुआ तो कंजक्टिवाइटिस, लोकल आई नेक्रोसिस, जहां पे ये टच करेगा वहां पे नेक्रोसिस होने के चांसेस हो जाते हैं, आंख गई तुम्हारी। ठीक, ये क्या है, कैसा दिख रहा है? ये नीट में आ चुका है कई बार, नीट पीजी में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जिसने एक बार भी पढ़ा है ना उसको पता है कि हाँ ये क्या होता है, और कुछ लॉजिक नहीं है इसके अंदर। तुम्हारे लिए नया है इसलिए तुम नहीं बताओ, पर दिख कैसा रहा है यार ये? अरे ये मत देखो, ये नीचे लंबा वाला, वो तो दो दो क्या दिख रहे हैं, पिन जैसे, सुई जैसे, इसको सुई बोलते हैं, नाम ही इसका सुई है। ठीक है, हाँ भाई, इसी नाम से आता है क्वेश्चन। इंजेक्शन, अगर आप इसको इंजेक्शन आईवी फॉर्म में लोगे तो इसको आप बोलते हैं फॉर्म ऑफ सुई, सुई ही नाम है। ठीक, अब इसकी कहानी है कि ये जो ले लिया, हाँ, ये जो सब्सटेंस होता है, इस सब्सटेंस को ना ग्राइंड किया जाता है, इनको सबको, ठीक, इनका पेस्ट बनाते हैं। उसके बाद अलग अलग मेटल या जो भी इनको दो तीन चीजें मिक्स करनी होती थी पहले, आजकल अभी बहुत कम प्रैक्टिस में होता है, क्रिमिनल है ना ये सब चीजें, क्राइम है ये सब चीजें, तो उनको मिक्स करके, उनको ड्राई करके, और उसमें इस ऐसे फॉर्म में उनको ड्राई किया जाता था। फिर ऐसे ही लकड़ी के उसमें, या फिर जो फूंक मार के, आप देखा है कभी पूछ रहा हूँ, वो फूंक किसी चीज से फूंक मार देते हैं मैंडल से, वैसे, या फिर इसे, इसको थ्रो करते हैं, ये जहां लगेगी, ये केटल जानवर को भी मार सकती है, इंसान को भी मार सकती है तुरंत, और इतनी सी होती है इनकी। ये जो एक्चुअली बहुत बड़ा फोटो है, ये इनकी साइज अराउंड 3 mm से 5 mm होती है बस, ये जो बनाई जाती है चीजें, 3 mm से 5 mm की, इतनी सी। तो आपके लग भी गई तो किसी को दिखेगा नहीं, 1 सेंटीमीटर से तो कम ही होती है, बहुत कम, छोटी छोटी सी। ठीक है, कोई ऐसे चलते बोलते हाथ से ही मार गया, 2 मिनट बाद आप कहीं कोलेप्स होकर मर गए। ठीक, बहुत अच्छी चीज है, पर मिलती नहीं है मार्केट में। इसको बोलते हैं सुई, और ये जहां लगेगी वहां पे पेनफुल इडीमा होगा, पेनफुल होगा, याद रखना, क्योंकि ये वहीं पे है अंदर, ये डिसॉल्व भी नहीं होती है, ये बस अपना असर दिखा देती है। तो ये पेनफुल इडीमा करेगा, स्वेलिंग करेगा। इकाइमोसिस क्या होता है? बताओ बताओ, आज तुम्हें बढ़िया एजुकेशन देते हैं। इकाइमोसिस क्या होता है? पेटेशियल हेमोरेज पता है क्या होता है? पेटेशियल हेमोरेज, हाँ बताओ बताओ। अरे यार, पिन यानी 1 mm तक, 1 mm का अगर हेमरेज हो रहा है, mm मतलब आपने सुई चुभा दी, वो जो हेमरेज निकल रहा है वो होता है पेटेशियल हेमरेज। 1 mm से 5 mm के बीच में, यानी 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, वो बोला जाता है इकाइमोसिस। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर के ऊपर चला जाएगा तो फिर बोलो, पे तो नहीं चल रही है तुम्हारी अभी? हाँ, सेकेंड ईयर में ना शर्मा, पे तो नहीं पढ़ते? बोल बोल, कुछ बोल रहा है, बोल बोल यार बोल, कोई नहीं, चलो। इकाइमोसिस हो गया 2 mm से लेके 5 mm 6 mm तक के बीच की जो ब्लीडिंग का सोर्स होता है उसको इकाइमोसिस बोलते हैं। मतलब वो स्पॉट की साइज, ब्लीडिंग स्पॉट की साइज इतनी सी होती है। वर्टिगो फिर सेम हो गया। टिटेनिक कन्वर्जन, कन्वर्जन क्या होते हैं? कन्वर्जन सीजर्स है ना, साथ में टिटेनिक भी है, आपकी बॉडी भी अकड़ जाएगी पूरी तरह से, जैसे टिटेनी होती है ना, ऐसा लगेगा जैसे भूत पिशाच निकटनी आता है, आ जाता है ना, बिल्कुल एकदम टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, भूत 1920s वाली हॉरर मूवीज की तरह वैसा। बॉडी का टेम्परेचर बहुत लो हो जाएगा। ठीक, कोमाटेक तुम जोड़ते रहना। एब्रिन की डोज देख लो,
1 माइक्रोग्राम पर केजी, मिलीग्राम भी नहीं है, माइक्रोग्राम पर केजी। अगर आप 50-60 केजी के तो 60 माइक्रोग्राम इज इनफ टू किल यू। ठीक। और अगर खिला पिला दो तो 1 या 2 सीट काफी है, मर जाएगा। ठीक है ना। और तब तक तो तुम फ्लाइट फौरन नहीं पहुंच जाओगे, 3-5 दिन लगेंगे उसको मरने में। उसके बाद ये सेम हो गया एरो पॉइजन, केटल पॉइजन, ये सुई वाला। ठीक है। इससे आप किसी का होमिसाइड भी कर सकते हो। नहीं पसंद आया, दिया कान के नीचे, लेकिन हाथ में सुई रखना, मर जाएगा 2-4 दिन में। मेलिंगरिंग क्या होती है? पढ़ाई थी मेलिंगरिंग, नहीं पढ़ाई तुम्हें? या तुम्हारे सीनियर को पढ़ाई, तुम्हें पढ़ाई मेलिंगरिंग? हाँ, क्या पढ़ाई थी? इस एक अकेले को पढ़ाई थी क्या? पढ़ाओ, बताओ क्या पढ़ाई थी? हाँ, जो तुम ड्रामे करते हो ना, मुझे तबीयत खराब हो गई, आज मेरे ये काम था, मेरे वो काम था, मेरा पेट बहुत दुख रहा है, मुझे घर जाना है, मुझे पोस्टिंग पे नहीं जाना, मुझे घर जाना है, यहाँ नहीं रहना, या घर वालों बोलो मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मेरा बहुत ज्यादा काम है कॉलेज के अंदर, मुझे कॉलेज जाना और यहाँ के पार्टी कर रहे हो, वो भी मेलिंगरिंग वो होती है जब आप एक व्हेन अ पर्सन फेक एनी साइन और सिम्टम्स, ठीक है, टू गेन समथिंग। अब वो गेन क्या हो सकता है? वो फाइनेंशियल गेन हो सकता है, पर्सनल गेन हो सकता है, हेल्थ बेनिफिट गेन हो सकते हैं। ठीक है। कोई मान लो पुलिस वाला है, कोई भी ऑफिसर है, उसको पोस्टिंग ऐसी जगह दे दी, उसको नहीं जाना, वो क्या करेगा? इसका ये मटेरियल लेगा, इसका टॉक्सिन कहीं इधर उधर लगा लेगा, बीमार पड़ जाएगा लंबे टाइम के लिए, तुरंत जाके अस्पताल एडमिट हो जाएगा, उसको पोस्टिंग से हटा देंगे। ऐसी चीजें आप लोगों को नहीं करनी ड्यूटी, आपकी पीएसएम की पोस्टिंग लगी, आपको नहीं जाना, आप थोड़ा सा लगा लो और बैठ जाओ, हो जाओगे 10-15 दिन के लिए आराम से। वो मेलिंगरिंग है, अपने बेनिफिट के लिए आप फेक साइन सिम्टम प्रोड्यूस करवाते हो। ठीक। ये सेम चीज है, अबॉर्टिफिशिएंट है, कॉन्ट्रासेप्टिव है। पहले यूज कर लिया तो कॉन्ट्रासेप्टिव है, बाद में यूज करा तो अबॉर्टिफिशिएंट है, इसलिए दोनों लिखा हुआ है। ठीक। फोक मेडिसिन मतलब वही पुराने जमाने में जो पुराने नीम हकीम बाबा जादू वाले जो होते थे वो यूज करते थे इसको। वेइंग टूल तो है ही सही, रत्ती, रिमूव सीड पार्टिकल, इंड्यूस वोमिटिंग, जो आप पार्टिकल हटाओगे और वोमिटिंग करवाओगे उसको कलेक्ट करना है और सैंपल केमिकल एनालिसिस के लिए भेजना है। ठीक है। ये सिर्फ इसके लिए है, इसी में, बाकी और किसी पॉइजन में नहीं है ये चीज, क्योंकि वो सब ये बची रह जाते हैं, डाइजेस्ट नहीं होते इतनी जल्दी। एक्टिवेटेड चारकोल लगभग तीनों पॉइजन में आया है, चारकोल वाला शब्द है ना। इसके अंदर अलग है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो ये पॉइजन है ना, रिसिन, ये एसिडिक मीडियम का होता है, तो इसको काउंटर करने के लिए बॉडी में सोडियम बाइकार्बोनेट दिया जाता है, एल्कलाइजेशन, जिसको आप एल्कलाइनाइजेशन बोलते हो। ठीक। अगर आंख में लगा तो आई वॉश कर लो, कहीं ऐसा सब्सटेंस जहाँ पे सोर्स है वहां से हटा दो, पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। हाँ, अगर आप डेथ हो जाती है या फिर डेथ के बिना भी अगर पेशेंट आपके पास आता है तो ये याद रखना, उसका ये जो सुई है ये निकालना है आपको एज अ डॉक्टर, क्योंकि जब तक ये नहीं निकलेगी उसके अंदर सिम्टम प्रोड्यूस होते रहेंगे, आप कितनी दवाइयां देते रहो, सोर्स अंदर ही है बॉडी में। ठीक है। और ज्यादा अंदर नहीं होता, एपिडर्मिस डर्मिस लेयर पे रहता है, शायद अंदर जा ही नहीं पाता, इतनी साइज होती है में। मर गया तो कैसा दिखेगा? सीधी बात है, अगर सुई लगी है तो पंचर मार्क्स तो होंगे। ठीक है। जो ऐसा लगेगा जैसे सांप ने काटा हो, क्योंकि डिस्टेंस इतनी बनाई जाती है, पंचर मार्क बनेंगे जरूर, पंचर मार्क बनेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे सांप ने काट लिया और आप स्नेक बाइट दे दोगे, या ट्रीटमेंट हो सकता है स्नेक बाइट का स्टार्ट कर दो। ठीक है। इडिमा है, पेटेशियल हेमोरेज, वो आ गया पेटेशियल हेमोरेज, छोटे वाले बिल्कुल 1-1 mm वाले। इसके अंदर सेप्सिस होगा, वो भी कौन सा? प्लूरेंट। क्या होता है प्लूरेंट? पुरुलेंट। हेपेटाइटिस होता है, पढ़ा है? क्या होता है पुरुलेंट हेपेटाइटिस? कौन सा होता है? हेपेटाइटिस भी नहीं पढ़ा?
अरे कम से कम क्लिनिकल तो पढ़ लो नालायक को। फल्मिनेंट पढ़ा है? फल्मिनेंट हेपेटाइटिस कोई नहीं। पुरुलेंट सेप्सिस मतलब जिसमें पस वगैरह बहुत ज्यादा इन्फेक्शन बनने लग गया, पस, फास्ट पस जो बनता है। ये आप ही का अस्त्र शस्त्र है क्या? मिलेगी क्या? ठीक है। नेक्रोसिस, जहां पे सुई लगी है वहां नेक्रोसिस भी होने लगेगा, एडिमा सेप्सिस होने लगेगा। स्नेक बाइट में सेप्सिस नहीं होता है, याद रखना। दूसरा, स्नेक बाइट अगर ऐसी दिखती है तो अगर आप उस टिश्यू उस जगह पे कट लगाएंगे ना तो नीचे प्रोटियोलाइसिस मिलेगा आपको, फ्लूइड जैसा व्हाइटिश फ्लूइड मिलने लगेगा, क्योंकि वो आपके प्रोटीन, उसका जो पॉइजन होता है स्नेक का, वो आपके प्रोटीन को अंदर टिश्यू के प्रोटीन को खत्म करने लग जाता है। प्रोटियोलाइटिक होता है मोस्टली, तो अंदर पानी जैसा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी जैसा मिलेगा आपको उसके, अगर बाइट मार्क के नीचे आप कट लगाओगे तो। इसमें ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला, इसमें बल्कि उल्टा सेप्सिस मिलेगा, एडिमा मिलेगा और इवन हेमोरेज। ठीक। इंटरनल ऑर्गन ऑब्वियसली कंजेस्टेड हेमोरेजिक, स्टोमक कंजेस्टेड हेमोरेजिक, लंग्स निपट जाएंगे, मतलब सांस लेना भारी पड़ जाएगा उसको, इतना ज्यादा होगा। कंजेस्टेड हेवीली, बाकी सब में कंजेशन इसीलिए लिखा है क्योंकि नॉर्मल कंजेशन है, हेमोरेजिक कंजेशन है, पर लंग्स तो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। ठीक। ये फोर्थ है, नाम पढ़ो हिंदी वाले। ये एक्चुअली ए लगाना भूल गया, भिलावा होता है, भिलवा है, भिलावा बोलते हैं। और दूसरा है धोबीस मार्किंग नटी। धोबी जो होते हैं ना, धोबी लोग पुराने जमाने, अंग्रेजों के पधारने से पहले या उनके टाइम तक भी धोबी लोग, वो तो आज भी होता है। कभी अगर तुमने कभी धोबी को कपड़े वपड़े दिए हो धोने के लिए, दिए किसी ने? देते हो? तुम्हारे 10 15 20 कपड़े ले जाता है वो, फिर वो वापस भी ला के देता है तुम्हें, तुम्हारे ही कपड़े ला के देता है। अगर तुम्हारे सामने वो शायद मार्क लगा देता होगा, निशान लगा देता होगा कुछ ना कुछ। आजकल तो पेन से या किसी चीज से लिखने लग गए, पहले मार्कर पेन नहीं होते थे, तो धोबी इससे मार्क करते थे। ठीक है। अब वो जो ये मार्क करते थे ना इससे कपड़ों को, तो उनके हाथ में भी लगती थी वो चीज, और वहीं से होती थी उनको पॉइजनिंग, कॉन्टैक्ट, डर्मल पॉइजनिंग होती थी। ठीक है। अब ये दिखता कैसे, पहले ये देख लो, ये तो बहुत आराम से पहचान लोगे। ये जो इधर ब्लैक वाला या ब्राउनिश जो दिख रहा है, ये तो प्योर है, पूरा सीड है, पका हुआ, जिसको बोलते हैं ओल्ड। ठीक, राइप। उधर वाला ये ऑरेंज कलर का एक सीट बोल लो या कैप्सूल बोल लो, उसके अंदर ये ब्लैक कलर के, मतलब ये ऑरेंज एंड ब्लैक कलर में मिलेंगे आपको। ठीक है। मार्किंग नट बोलते हैं। सेमीकार्पस एनाकार्डियम, इसका हार्ट शेप समझ लो, ये देख लो, इसको थोड़ा सा उल्टा कर लो तो ऐसा लगेगा ऊपर एट्रियम नीचे वेंट्रिकल, वो उधर वाले इसीलिए थोड़ा सा हार्ट शेप बोल देते हैं। ऑरेंज कलर का कप होता है, ब्लैक कलर हो जाता है जब ये राइप हो जाता है, पूरा पक जाता है तो ब्लैक कलर हो जाएगा, ये ऑरेंज कलर का कप हट जाएगा। यहाँ से एक कप हटा हुआ है, ठीक है, बाकी वो ऑरेंज कलर। कुल मिला के ये उस साइड वाले सैंपल मिलेंगे आपको, ठीक है, एग्जाम में, ऑरेंज एंड ब्लैक वाला। बिटर, इरिटेंट, जूस, बाकी सब तो ठीक है, ऑयली, स्मेली। हाँ, जब इसका जो जूस होता है ना, ये जब आप मार्क करते हो तो ये जैसे ही एयर के उसमें एयर के कांटेक्ट में आएगा, ये ब्लैकिश टर्न हो जाएगा। ठीक। अगर मान लो तुमने यहाँ लगा लिया या यहाँ पे कहीं पे भी लगा दिया इसको, 2 मिनट में या 1 मिनट के अंदर ही ब्लैक हो जाएगा। आप सामने वाले को फंसा सकते हो ना, इसने मुझे मारा, यहाँ पे मेरी नील पड़ गई। ठीक है। ये आर्टिफिशियल ब्रूज बनाने के काम आता है। ब्रूज पता है क्या होता है? नील पड़ जाती है। ये इसका एक मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है कि आर्टिफिशियल ब्रूज बनाने का काम आता है ये। ठीक है। आर्टिफिशियल ब्रूज नीट में हमेशा पूछा जाता है, हमेशा से मतलब मोस्टली अगर इस वाले चैप्टर में आ रहा है तो आर्टिफिशियल ब्रूज को हमेशा पूछा जाएगा, या फिर इंजरी ब्रूज में पढ़ाई जाती है तो ब्रूज और आर्टिफिशियल ब्रूज का डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक। ये ब्लैक हो जाएगा। सेम चीज धोबी, पहले उनके पास इंक नहीं होती थी तो ये चीज यूज करते रहते थे वो। साइन सिम्टम्स सेम चीज है, डार्क कलर के लेशन हो जाएंगे, रिजेंबल ब्रूज के जैसा करेगा, जिसको आप आर्टिफिशियल ब्रूज बोलते हो। ठीक। एक्जिमेटस क्या होता है? एक्जिमा होता है ना स्किन का, उसके जैसे व्हाइटिश इरप्शन। ठीक।
इरिटेशन, इचिंग, ब्लिस्टर और अल्सर तक पहुंच जाती है चीज, डिपेंड करता है कि क्वांटिटी कितनी लगी है आपके ऊपर। इंजेक्शन आपने कर लिया तो यही सेम चीज आपकी जीआईटी में भी होगी, थ्रोट ब्लिस्टर हो जाएंगे, वॉमिटिंग होगी, डायरिया। इधर हाइपर टेंशन हो रही है, वो जो कौन सा वाला था, हाइपोटेंशन था ना, किस में था, फर्स्ट वाले में था, सेकंड वाले में था, फर्स्ट वाले में था ना, क्या था फर्स्ट वाला, हाँ कैस्टर ऑयल। इधर हाइपरटेंशन है। डिस्निया क्या होता है, बहुत लिखते हो तुम डिस्निया डिस्निया। नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक, और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है। डिलीरियम, डिलीरियम डिलीरियम इज व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू, एक स्टेट होती है मेंटल स्टेट, व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू रिकॉग्नाइज और टू आइडेंटिफाई टाइम, प्लेस और पर्सन। ना वो अपना टाइम बता पाएगा, ना वो जगह बता पाएगा, ना वो सामने वाला जो उससे बात कर रहा है उसको पहचान पाएगा, ठीक है। वो डिलीरियस कंडीशन होती है, डिलीरियम। कोमा और डेथ, ठीक। 5 ग्राम 10 ग्राम खिला दो या 5-10 ग्राम इसका वो जो कलर लग जाएगा वो भी फेटल है, 1 दिन के अंदर मर जाएगा। सबसे पहले तो कलर लगाया तो ये टॉक्सिन लगाया तो गर्म गर्म पानी से धो लो, बढ़िया ल्यूकवार्म वाटर से अच्छे से धो, एंटीसेप्टिक लगाओ। और अगर आपने पी लिया है, इनको खा लिया या पी लिया है इसके जूस को, तो गैस्ट्रिक लवाज और डिमल्सेंट सेम चीज। इसका मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस यही है, आर्टिफिशियल ब्रूज सस्पेक्ट करते हैं तो उस सैंपल को एक तो वॉश करवाओगे या फिर उसके बाद जो भी मिले उसको सैंपल के लिए प्रिजर्व करना होता है। तो प्रूव कैसे करोगे कि आर्टिफिशियल था, ये नाटक कर रहा था। और भी चीजें होती, वॉश आउट हो जाएगी ये चीज। ओरिजिनल जो ब्रूज होता है वो वॉश आउट नहीं हो सकता कभी। ओरिजिनल ब्रूज में, ब्रूज का पता है ना, नील पड़ जाती है, कभी लगी होगी कभी नहीं, इसके लिए तुम्हें टेक्निकल अभी इंजरी नहीं पढ़ाई ना तुम लोगों को, पढ़ाएंगे वो बात की बात है। अगर तुम्हें नील भी लगी होगी तो कभी देखा होगा पहले नीला होता है, हरा लग जाता है, थोड़ा पिंकिश हो जाता है, काला पीला होके खत्म हो जाता है हफ्ते 10 दिन में। ब्रूज का कलर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू टाइम, इसका कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये जिस कलर का है ब्लैक कलर, ये ब्लैक में ही रहेगा, डार्क ब्लू ब्लैक जो भी आएगा। सेम चीज मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस इज आर्टिफिशियल ब्रूज बनाने का काम आता है फॉर फॉल्स चार्जेस। सामने वाले ने मुझे मारा, इस हिसाब से इधर उधर हर जगह इसके जूस लगा लो, तुरंत काला हो जाएगा। और जिसको इसकी जानकारी नहीं होगी, आप जैसे यंग डॉक्टर्स, वो इसको ब्रूज बनाएंगे और बेचारे सामने वाले के अगेंस्ट में एक रिपोर्ट बना देंगे कि इसने इसको मारा, एक पर्सन हिट पर्सन बी, ठीक है। तो पहचान लेना पहले आर्टिफिशियल ब्रूज है या नहीं है। कोई जरूरत नहीं पानी में, गीले कॉटन से लेके भी पूछोगे ना तो कलर उतर जाता है, अच्छे से रगड़ने लगोगे तो गरम गरम पानी से। क्रिमिनल अबॉर्शन के काम आता है, इनफर्टिलिटी पनिशमेंट के लिए यूज होता था कभी किसी जमाने में। इनफर्टिलिटी मतलब क्या होता है, बेवफाई, धोखा, दर्द, पीड़ा, जो भी तुम बोलते हो। इनफिडेलिटी का मतलब होता है धोखा है, अविश्वास जो बोलते हैं। किसी रिलेशनशिप में जब आप सामने वाला आपका ट्रस्ट तोड़ता है ना, उसको इनफिडेलिटी बोलते हैं, ठीक। तो उसके पनिशमेंट के फॉर्म में इसके जूस को यूज किया जाता था पहले किसी जमाने में, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये करेगा क्या, अबॉर्शन कर देगा, या इरिटेंट है ना, ये एक्चुअली केमिकल इरिटेंट है, तो ये बहुत ज्यादा पेनफुल होगा, बहुत ज्यादा इरिटेट करेगा बॉडी में, ठीक है। सेम चीज मेलिंगर, वही ये जो आर्टिफिशियल ब्रूज फॉल्स चार्जेस बना रहे हैं ना, ये सेम चीज होगी। मेलिंगर वो अपने फायदे के लिए गलत चीज गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है इस चीज को, तो मेलिंगरिंग कर रहा है, ठीक। समझ में आया मेलिंगरिंग क्या होती है, फॉल्स चीजें बनाना अपने लिए, अपने एडवांटेज के लिए। एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, ऑब्वियसली बात है, ये इतना इरिटेंट होता है, इसको कोई जानबूझ के खाएगा नहीं। और ये ऑक्यूपेशनल पॉइजनिंग ही है कि आप जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं और उनके अंदर पॉइजनिंग हो गई। पीएसएम में पढ़ते हो ऑक्यूपेशनल हजार्ड, ऑक्यूपेशनल पॉइजनिंग, ये सेम वैसी ही है, एक्सीडेंटल या ऑक्यूपेशनल पॉइजनिंग है। ये लास्ट है, ये नाम पढ़ा है, लास्ट है ये। ये सोचो लास्ट वाला, मिल्कवीड, मर्डर और आंकड़ा, ये आंकड़ा लिखा हुआ है एक्चुअली, आंकड़े को इंग्लिश में एकड़ो बोलते हैं। आंकड़े का पेड़ नहीं होता है यार,
हर जगह आंकड़े का पेड़ होता है, ये टॉक्सिन होता है, ये सबको पता है ना, तो भगवान शिव को चढ़ाते हो ये भी पता है। गुड। कभी खाए पिए हो इसका? नहीं ना, क्यों खाओगे? जानवर भी नहीं खाता, क्योंकि जानवर को भी पता है कि इसके अंदर पॉइजन है। गाय में से भी नहीं खाती इसको, जहां मर्जी पर उग जाता है ये। ठीक है। इसके अंदर लेटेक्स टाइप का व्हाइट थिक मिल्की लेटेक्स निकलता है, चाहे पत्ते में से निकले या फिर लीव्स में से निकले या स्टेम में से। इसके अंदर होता है ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ये जो सब्सटेंस होता है, अगर आपने ले लिया तो आपका दिल डुबा देगा, ये तोड़ देगा, बल्कि में लिटरली हार्ट की ना जितनी भी आयनोट्रोपिक या जो जितनी भी आयनिक एक्टिविटीज होती है ना, उन सबको खत्म कर देता है। ग्लाइकोसाइड, कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। अब नाम इसका है कैलोट्रोपिस डाइजेंशिया। ठीक है। इसके अंदर जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो कैलाटिन है, कैलेटॉक्सिन है, कैलोट्रोपिन है, जो याद रह जाए लिख देना। सीएनएस डिप्रेसेंट होता है, एंटी कन्वर्जेंट होता है ये मटेरियल। आंकड़े का जूस या मिल्क जो आप बोलते हैं ना, व्हाइट मिल्क आंकड़े के पौधे का, आपने ले लिया, आपका सीएनएस डिप्रेशन हो जाएगा, आपका होश वगैरह बिल्कुल एकदम से ठंडे पड़ जाओगे, बिल्कुल बेहोश हो जाओगे, या नशे में, एक तरह से एक्साइटमेंट में नहीं जाएगा, डिप्रेशन करेगा आपको। और दूसरा, इसका यूज पहले नीम हकीम लोग करते थे, जो मिर्गी आती थी ना, जिसको आप सीजर बोलते हो आज के टाइम पे, उस टाइम पे, क्योंकि एंटी कन्वर्जेंट कराता है। मिर्गी या सीजर में होता क्या है, ब्रेन एक्टिविटी का, ब्रेन एक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है, अल्फा वेव डेल्टा वेव जो भी चलती है, एक तरह से सीएनएस डिप्रेसेंट का काम कर रहा है, तो ये एंटी कन्वर्जेंट भी हो गया ना। ठीक है। ये ग्रीन कलर के पत्ते दिख रहे हैं तुम्हें, और ये पिंक कलर का, पर्पल कलर के फूल होते हैं। ठीक। जहां मर्जी वहां से जहर निकाल लो। साइन सिम्टम है कॉन्टेक्ट, एक्सटर्नल एप्लीकेशन, छोड़ो इसको, रेडनेस, वेसिकेशन, बुलस, वेसिकेशन वही होगा, बड़ी पुंसी लाल होना। केरेटाइटिस क्या होता है? स्किन के इन्फ्लामेशन, केरेटिन। हाँ। कंजक्टिवाइटिस, कॉर्नियल एडिमा और डिम विजन। विजन गायब नहीं होगा, कम हो जाएगा। ठीक। इंजेक्शन कर लिया, खा लिया आपने, तो वही एक तो गंदा सा टेस्ट होता है, मुंह जलेगा, गला जलेगा, पेट जलेगा, सब जलेगा, डायरिया होगा, नोज़े वोमिटिंग हो जाएगी, प्यूपिल डायलेट होगी इसके अंदर। रत्ती वाले में मियोसिस हो रहा था ना, इसमें डायलेट रहेंगी। ठीक। माइड्रेसिस इसको बोलते हैं। इसमें भी कन्वल्जन आएंगे, डेथ हो जाएगी। इसकी तो डोज भी फिक्स नहीं है, कितनी भी डोज काम कर सकती है। ठीक है। 6 से 12 घंटे में मर जाएगा। गैस्ट्रिक लवाज जो मल्सेंट, वही सेम चीज है, ट्रीटमेंट कुछ खास नहीं। मेडिकल इंपॉर्टेंस, ये भी आर्टिफिशियल ब्रूज बनाता है। कैसे? इधर देखो, पहला कॉन्टेक्ट के ऊपर जो लिखा हुआ है, रेडनेस, ये इतनी ज्यादा रेडनेस देता है कि ऐसा लगता है जैसे लग गई हो, ब्रूज बन गया हो लाल कलर का, जो फ्रेश ब्रूज होता है ना रेडनेस वाला, वैसा। तो ये भी काम आता है, बट इसका सिग्निफिकेंस कम है। अगर आपसे कहीं पे भी पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल ब्रूज के बारे में, तो वो चीज सिर्फ और सिर्फ धोबी मार्किंग नट वाला, सिर्फ वही आंसर होता है। अगर ये दिया भी हो तो ये मत करना, पर ये जैसे अगर आप डिटेल में पढ़ रहे हो ना, मतलब इंडिविजुअली थ्योरी के हिसाब से, तो ये भी कर सकता है। एमसीक्यू में या कहीं वायावाम में कहीं भी पूछा जाए तो नाम से उसी का लेना। ठीक है। कैटल पॉइजन, क्रिमिनल अबॉर्शन, फोक मेडिसिन, यही सब चीजें हो गया। अभी 5 है, 5 नाम है, इनको देख लेना। ये शाइनी है, ये रफ वाले हैं जमाल गोटे के, उसके बाद ये रत्ती हुई है कॉमन, बहुत सिंपल सी चीज है, रेड एंड ब्लैक। ये सुई हो गई, ये बहुत कम पूछा जाता है। उसके बाद ये सेमिकार्पस मार्केस नट, हार्ट शेप, ब्लैक कलर से मार्क करते हैं, ब्लैक कलर का ब्रूस बनता है, सब इस तरह से याद रह जाएगा। और लास्ट हो गया